नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के समक्ष हाजिर हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का मॉडल पेपर लेकर के। जी हाँ साथियों, जो कि एक बार प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 में पूछा जा चुका है। और दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी आप सभी लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे हम सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और आप सभी लोगों को बताते हैं मैथ क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाएगा टाइम, जो कि लगभग 3 घंटा या 3.25 घंटा दिया हुआ मिल जाएगा। और पूर्णांक यहाँ 70 नंबर का है और दोस्तों ये 100 नंबर का भी होता है। खैर कक्षा 10 का है दोस्तों और विषय गणित है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को एग्जाम देने से पहले सामान्य निर्देश या फिर नोट करके दिया हुआ मिल जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए। मैंने हेडलाइन कर दिया, सॉरी हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर आप सभी लोगों को इसको पढ़ने के बाद क्या होगा कि आप सभी लोगों से छोटी मोटी त्रुटियां होने वाली होती हैं, जो इनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं यहाँ पर लिखे होते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा और आप सभी लोगों से वो त्रुटियां नहीं होने वाली जिनकी वजह से आप सभी लोगों का नंबर में कटौती हो। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं सीधा टॉपिक पर और आपको बताते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो तो कई सारे खंड में दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों खंड आ में दिया गया। ठीक है, और दोस्तों ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ऊपर जो नोट में दिया हुआ है ये देखिए, यहाँ पर खंड आ लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि 20 नंबर इसके लिए दिए गए हैं। और दूसरा खंड यहाँ पर देख लीजिए बा, खंड बा में 50 अंक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और पूर्णांक इसका 70 है ये, तो ये 50 और 20 मिलाकर के 70 नंबर हो ही गए। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ खंड आ में देखिए, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के खंड आ में क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को प्रश्न नंबर 1 अर्थात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखने को मिलेगा, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दोस्तों इस प्रकार से आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा रहेगा और ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको जो ऑप्शन सही है उसको बताना है और आप सभी लोगों को इसके जो निर्धारित अंक है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर है ए 0 है, बी 1 है, सी 2 है और डी जो है 8 या 8 कह लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप सभी लोगों से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और क्वेश्चन पूछा रहेगा और आपको इसका सही उत्तर देने के बाद आप सभी लोगों को जो निर्धारित अंक है वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ए, बी और सी और डी करके। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ किस प्रकार से आप सभी लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आप सभी लोगों को तैयारी किस क्वेश्चन के बेस पे करना है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप सभी लोगों को तैयारी करना है। जैसे यहाँ पर 5-6 करके जो क्वेश्चन पूछे गए, इसी बेस पर आप सभी लोगों को जो है तैयारी करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं तीसरे नंबर जो हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब 4 ऑप्शन है, 2 बिंदु पर, 1 बिंदु पर, अनंत बिंदु पर, 3 बिंदु पर। अर्थात यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। कहाँ करती हैं? 2 बिंदु पर करती हैं, 1 बिंदु पर करती हैं, अनंत बिंदु पर करती हैं या फिर 3 बिंदु पर करती हैं। किस पर करती हैं आपको बताना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को चौथा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यदि द्विघात समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। c का मान यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, एक में होगा 3, बी में होगा 6 और सी में होगा 12 और डी में होगा 6। अर्थात ये ऑप्शन है चारों, आपको बताना है यहाँ पर c का मान क्या होगा। हल करके आपको इसमें ऑप्शन जो सही है उस पर टिक लगा देना और निर्धारित अंक आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ 5वें नंबर में दोस्तों दिया गया है सभी वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? समरूप, सर्वांगसम, समान और अलग। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखेंगे यहाँ पर 6ठा नंबर जो क्वेश्चन हमारा दोस्तों वो है, बिंदुओं ब्रैकेट में दिया हुआ है -1 कॉमा करके 3 लिखा हुआ है, फिर तथा कॉमा ब्रैकेट में 5 - 2 के बीच की दूरी है। अब आपको बताना है यहाँ पर ए में √17 मात्रक है, √37 अर्थात 37 मात्रक है और यहाँ पर सी में 5 मात्रक है, डी में 61 मात्रक है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर 7 नंबर में है 2tan अर्थात 2tan 30 अंश अपान अर्थात या फिर बटा बोल लीजिए 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है, इसका मान क्या होगा आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों, आप सभी लोगों को देखिए, यहाँ पर साइन 60 अंश है और कॉस 60 अंश और tan 60 अंश और डी साइन
30 अंश। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी लोगों को ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 8वां नंबर में लिखा हुआ देख लीजिए, यदि आंकड़े 2 और कॉमा कॉमा करके दिया हुआ है 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 कॉमा x, ठीक है, तथा 2 का बहुलक 7 है तो मान होगा। ठीक है, मान होगा। अब कौन सा होगा? ए में 2 है, बी में 5 है और सी में 7 है और डी में इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 9वां क्वेश्चन, जो कि है द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 के मूल हैं। अब कौन से हैं यहाँ पर? ए बी सी डी करके ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। फिर अगला बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें दिया हुआ है दोस्तों, ये देख लीजिए, एक गोले की त्रिज्या r है और एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई 2r है, और यहाँ पर गोले और बेलर के आयतनों का अनुपात होगा। अब आपको बताना है कौन सा होगा। 2:3, 3:4, 4:3, 3:2, ABCD करके 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको बताना है कौन सा अनुपात सही करना है। इसको एक रफ पेज में आप सभी लोगों को हल करके ऑप्शन पे क्लिक करना है, अर्थात टिक करना है। उसके बाद आप सभी लोगों को निर्धारित जो एक अंक होंगे वो मिल जाया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 11वां नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा आप सभी लोगों को, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है ABCD करके, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ 12वां नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तकर होगा। अब आपको बताना है इसमें विविक्तकर कौन सा होगा। ए नंबर में 3, बी नंबर में 2, सी नंबर में 1 और डी नंबर में 0 है। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है अर्थात सही है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे 13वें नंबर में दिया हुआ है दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब कितना होगा? 9:16 होगा या 3:4 होगा? 256:81 होगा, 81:256 होगा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और आपको निर्धारित अंक प्रदान कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको मिल जाएगा 14वां क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आप सभी लोगों का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम सभी लोगों को 15वां क्वेश्चन से भेंट होता है। इसमें लिखा हुआ दोस्तों आंकड़ों 2 और कॉमा कॉमा करके दिया हुआ 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका है, अर्थात ए ऑप्शन में 4 और बी ऑप्शन में 6, सी ऑप्शन में 5 और डी ऑप्शन में 8। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा अर्थात अपान ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा या अर्थात 1 होगा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को 17वां क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। अब कितना है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसमें दिया हुआ है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8/77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 73/18 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में दिया गया है 17/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों 18वां नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आप सभी लोगों को, रेखाओं x - 2 = 0 और y + 6 = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, अब कौन सा प्रतिच्छेद बिंदु है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ए बी सी डी करके आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है आप सभी लोगों के लिए, और उसको टिक कर दीजिएगा, आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 19वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लीजिए, यदि 26,156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा या अर्थात है। अब कौन सा है? 156 होगा, 26 होगा, 13 होगा या फिर दोस्तों 6 होगा, आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर जो हमको मिल जाएगा 20वां क्वेश्चन, इसमें लिखा रहेगा वृत्त से संबंधित। यहाँ पर देख लीजिए, वृत्त के केंद्र पर बने कोण। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होती है कितनी होती है? ए ऑप्शन में इस तरीके से दिया है, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। आपको बताना है कौन सा सही है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है θ/360 अंश इंटू 2πr। ठीक है, बी में दिया गया है θ/360 अंश इंटू πr², और सी में दिया गया है θ/360 अंश इक्वल r। ठीक है, और फिर डी में दिया गया है θ/360 इंटू
2πr²। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर हमको अब मिलता है, भेंट होता है खंडवा से, और खंडवा में आप सभी लोगों को दोस्तों वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अर्थात थोड़े लंबे, ठीक है, जितने आगे लगाना था और 1 नंबर का था उससे थोड़ा लंबा और बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, अर्थात विस्तार करके आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन करना है। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं हम सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है सभी खंड कीजिए। ठीक है, और प्रत्येक खंड यहाँ पर नजर डालिए 2 अंक का है, अर्थात एक एक क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है ABCDEF करके, ये दोस्तों 2-2 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ए नंबर पर जो क्वेश्चन दिया गया है देख लीजिए, लिखा हुआ है x + 2y = 7 अर्थात 7 और x - 3y = -8 को हल कीजिए। आप इसको हल कीजिएगा और आप सभी लोगों को 2 अंक मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसमें खैर ऑप्शन नहीं दिया है, इसको हल करने के बाद आप सभी लोग आंसर लिखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, आपको जो है 2 नंबर इजीली मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर सी में दोस्तों दिया गया है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है 8,1, दूसरे ब्रैकेट में है k, -4 और तीसरे ब्रैकेट में दिया गया है 2 -5, ठीक, 2, -5 सरेखीय है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम, जो मैथ एग्जाम होना है उसमें पूछे जा सकते हैं, और इस वीडियो को बनाने का मेरा पूरा यही मकसद है कि आप सभी लोगों को जो तैयारी करना है वो किस क्वेश्चन के बेस पर करना है, वो क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है। इस प्री बोर्ड जो मॉडल पेपर है इसमें आप सभी लोगों को जिस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं या मैं बता रहा हूँ, उसी प्रकार के क्वेश्चन से आप सभी लोग थोड़ा संबंध बनाए रखेगा, अर्थात आप सभी लोग उसी प्रकार के क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा ताकि आप सभी लोगों को वहाँ पर इजी हो क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पर देखते हैं ई नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय है। ठीक है, तो ये आपको हल करना है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं जो हमारा एफ नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो ठीक, इसको तैयार कर लीजिएगा और आप सभी लोगों को लगाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अब हमारा जो अगला है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के हैं। यहाँ दोस्तों आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा और जितने भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं सारे के सारे 4 अंक के होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस कौन कौन से और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को प्रश्न ए में मिल जाएगा, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC = 6 सेंटीमीटर, AB = 5 सेंटीमीटर और कोण ABC = 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो इसको आपको हल करना है, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं और आप इसी प्रकार के क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा, आप सभी लोगों को ईजी होगा वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बी नंबर पर जो दिया है उसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है यदि बिंदु, एक कॉमा में दिया हुआ है A-0 और अगले ब्रैकेट में दिया गया है दोस्तों 0 - B तथा अगले ब्रैकेट में अर्थात तीसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है x - y संरेख है। तो सिद्ध कीजिए x/A + y/B = 1। ठीक है, इसको सिद्ध करना है, ये आएगा। ठीक है, इसको करने के बाद तो खैर आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सी नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC = कोण BAC। तो दर्शाइए कि CA² = CB × CD। ठीक है, तो आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है, त्रिभुज का क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बारंबारता वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाएगा डी नंबर का क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है
निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गंताल आपको देखने को मिल जाएगा और बारंबारता देखने को मिल जाएगा और आप सभी लोगों को ज्ञात करना है वो है बहुलक। ठीक है, तो बारंबारता का बंटन का बहुलक जो है आप सभी लोगों को ज्ञात करना है और आप सभी लोगों को निर्धारित अंक दे दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और खैर दोस्तों, ये जो नंबर है ये 4 नंबर का है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जो इसके मार्क्स हैं इजीली मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ई नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया इस प्रकार से कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो युग्म दिए गए हैं इसको आपको हल करना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछे जाएंगे और यस पर देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें लिखा है सिद्ध करने को। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को अगला क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए तीसरे नंबर पे जो दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, तो वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से घटाया जाता है। ठीक है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। एक भिन्न नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भिन्न होना चाहिए, हम भी कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा। एक भिन्न में 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, तो वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शायद एक्स और वाई मान करके क्वेश्चन लगाया जाना है दोस्तों, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये फंसाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आप सभी लोगों को अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अगर आपको नहीं पता इस प्रकार क्वेश्चन, तो अथवा करके दिया रहेगा दोस्तों, और अथवा करके आप सभी लोगों को उसी के जस्ट नीचे दिखाई देगा क्वेश्चन, उसको कर लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है एक वायुयान की जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। यदि वायुयान 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। और दोस्तों आप सभी लोगों को ध्यान देने योग्य बातें कुछ ये हैं कि आपको ध्यान ये देना है, उसके बगल में लिखा रहेगा, ये दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप मजबूत करके जाइएगा, एकदम से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सभी लोग छोड़ देते हैं तो सोच लीजिए आप सभी लोगों को जो है ऊपर में लगाए थे आप 6 क्वेश्चन। ठीक है, आप 6 क्वेश्चन जब हल करे थे तो आपको जा करके 1+1+1+ करके आपको जो है 6 नंबर मिले थे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग एक ही क्वेश्चन लगाने के बाद 6 नंबर को पा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो माइंडेड क्वेश्चन आप सभी लोग तैयार करके जाइएगा, ताकि आपका जो गेनिंग मार्क वो ना छूटे। और नहीं आता होगा तो अथवा करके नीचे भी दिया रहेगा दोस्तों, उसी प्रकार के भी क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। अगर ऊपर वाला ना आता हो तो शायद नीचे वाला आएगा, आप सभी लोगों तो लगा देंगे तो आपको इजीली आप नंबर गेन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखने को मिल जाएगा, यदि एक विद्यार्थी के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य 25 है तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए लिखा है वो कीजिए। और यहाँ पर आप सभी लोगों को ये भी 6 नंबर का है दोस्तों, ये देख लीजिए। और प्राप्तांक आप सभी लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा और बारंबारता नीचे दिए देखने को मिल जाएगा। आपको एफ का मान बताना है। देखिए यहाँ एफ खाली हिस्से का मान बताना है आपको। ये क्वेश्चन हल करने के बाद आपको जो है 6 नंबर इजीली मिल जाएंगे। और यदि नहीं आता दोस्तों, जितना बड़े क्वेश्चन होता है अर्थात जो लॉन्ग वाले होते हैं वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, उसमें जो बड़े बड़े नंबर वाले क्वेश्चन है 6 नंबर 8 नंबर 5 नंबर, तो उसमें दोस्तों आप सभी लोगों को अथवा करके मिल जाएगा। लगभग में जो दोस्तों अथवा करके आपको मिल जाया करता है, तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। अर्थात अगर ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर दीजिएगा, नीचे वाला नहीं आता तो ऊपर वाला कर दीजिए, 2 में से एक करना ही करना है। और यहाँ तक संभव रहता है कि शायद जो बंदा होता है, जो विद्यार्थी होता है, एग्जाम देता है, तो उसको 2 में से तो एक तो आता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ऊपर बारंबारता प्राप्तांक वाला अगर आपको नहीं आता तो नीचे देखिए ये दिया हुआ है। पिता अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुम्हारी 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप सभी लोगों को छोटे मोटे अंक नहीं मिलने वाले हैं। लगभग 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में दिखेगा समीकरण 2x अपान x माइनस 3 प्लस 1 अपान 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपान ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में दिया गया है। पहले ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में है
2x+3 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसे हल भी कीजिए। और दोस्तों गेनिंग मार्क है, याद रखिएगा, ये बगल में देखिए लिखा हुआ 6 नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अथवा करके अगर दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा मार्क का नंबर है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को अथवा करके मिल जाएगा क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को ये 6 नंबर को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को 6 नंबर दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर ऊपर घिसकाए हैं दोस्तों, यहाँ देख लीजिए 6 नंबर का ये भी है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये यहीं पर केवल 18 नंबर का क्वेश्चन बन गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है गेनिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं आखिरी में जहाँ पर आपको गेनिंग पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। आप काफ़ी ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 नंबर आप इजिली गेन कर सकते हो, जितना ऊपर वाले के मुकाबले। आप 20 क्वेश्चन हल करेंगे तब जाकर के आप वहाँ ऊपर 20 नंबर गेन कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप 3 ही क्वेश्चन करने के बाद 18 नंबर पा सकते हैं। तो ये नीचे वाला जो जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके एक एक प्रकार का जो क्वेश्चन है 4-4 5-5 बार लगा लीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों को हाँ ईजी हो एग्जाम देने में। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 में पूछा जा चुका है, जो कि क्लास 10th का है दोस्तों। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारे आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से आपकी जो है हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करिएगा दोस्तों हमारा वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो। और एक छोटी सी बात आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, ध्यान देने योग्य है, आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। कहना कुछ नहीं चाह रहा हूँ, वो आपको पता भी है और आपको करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मुझको पता नहीं एकदम से कि क्या आने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पर आप सभी लोगों के पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों की जो तैयारी है करवाने वाला हूँ। तो इस चैनल को दोस्तों आप सभी लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड होने वाली हैं। यदि आप सभी लोगों को हिंदी में निबंध नहीं लिखना आता है, रस छंद अलंकार और वर्णनात्मक प्रश्न, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और मैथ में कुछ और क्वेश्चन जो कि आप सभी लोगों की एग्जाम में आने हैं, हर एक वीडियो में यहाँ पर अपलोड होने वाली है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों। और आप अब की बार जो है आप सभी लोगों को 100 में 85-95+ लाना है, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।